गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई मैथ 2025 पार्टनरशिप साझेदारी के बारे में। टाइप नंबर 1, क्लास नंबर 10, जीरो टी हीरो क्लास। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 6 a की पूंजी बराबर b, 8 b की पूंजी तथा 10 c की पूंजी हो तो उसके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात कितना होगा। फार्मूला होता है इसका, लाभ बराबर आय गुणे समय। लाभ को प्रॉफिट पी बराबर आय को इनकम आय गुणा समय टी। अगर हमको इनकम आय याद करना है, क्या होगा, प्रॉफिट बटा टी, यानी यही फार्मूला है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है कितना, 6 a की पूंजी 6 a की पूंजी अनुपाते 8 b की पूंजी अनुपाते 10 c की पूंजी 10 c की पूंजी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर a को निकालेंगे तो a को छोड़कर b और c का गुणा करेंगे कितना होगा, 8 दाएं 80 अनुपाते। अगर b का निकालेंगे तो गुणा करेंगे किसका, a और c का, कितना होगा, 10 छक्का 60। अगर c का निकालेंगे तो गुणा करेंगे किसका, a और b का, कितना होगा, 8 छक्का 48। काट देंगे, 4 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटेंगे इसको 15 बार, इसको 4 से काटेंगे इस बार 12 बार। आंसर क्या आएगा, 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनकी निवेश समय अवधि का अनुपात 3:5 है तो उसका निवेश अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इनकम ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट कितना है, 5, समय कितना है 3, प्रॉफिट कितना है 8, समय कितना है 5। अब इन दोनों का क्लास गुणा करेंगे कितना होगा, 5 × 5 = 25 अनुपात 8 का 24, 25 अनुपात 24। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ए, बी और सी के पूंजी निवेश करने के समय का अनुपात 2:1:8 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 3:4:2 हो तो इनके द्वारा निवेशित राशि का अनुपात कितना होगा। लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 3, समय कितना दिया है 2 अनुपात, दूसरा लाभ कितना है 4, समय कितना दिया है 1 अनुपात, तीसरा लाभ कितना है 2 अनुपात, समय कितना दिया है 8। इसको छोटा करेंगे काट के, 2 × 1 = 2, 2 × 8, कितना हो गया ये 1/4। अब इन दोनों इन सब का कितना एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, सब का एलसीएम हो गया 4। अगर इधर 4 का गुणा कर देंगे, इधर भी 4 का गुणा और इधर भी 4 का गुणा, तो कितना होगा 2 दूना 4, कितना होगा 2 × 3 = 6 अनुपात 4 × 4 = 16 अनुपात कितना होगा, 4 से 4 खत्म, 1, 6 अनुपात 16 अनुपात 1। ये कौन सा है, 6 अनुपात 16 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ए, बी और सी के ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। ए, बी, सी के निवेश का अनुपात कितना होगा। यानी इनकम पूछ रहा है, तो लाभ का अनुपात कितना दिया है, लाभ दिया है 4 बटा समय कितना है 3 अनुपात लाभ दिया कितना 3, समय कितना दिया है 2 अनुपात लाभ कितना है 14 और समय कितना है 7। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 7 × 9 = 7, 7 दूना 14, कितना हो गया 2/1। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 6। अगर हम इधर 6 का गुणा, इसमें भी अगर 6 का गुणा और इधर भी 6 का गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा। काट देंगे, 3 × 9 = 3, 3 दूना 6, 2 × 9 = 2, 2 × 3 = 6, कितना होगा 4 दूना 8 अनुपात 3 × 9 अनुपात 6 दूना 12, 8 अनुपात 9 अनुपात 12। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ए, बी और सी तीनों मिलाकर कुल 48,000 है। एक व्यापार में निवेश करते हैं तथा
यदि उनके समय का अनुपात क्रम से 99:77:84 हो तथा लाभ का अनुपात क्रम से 3:2:4 हो तो ए के द्वारा निवेशित की गई राशि बताएं। लाभ कितना है? समय कितना है? 99, 3/99 अनुपात लाभ कितना है? 2। समय कितना है? 77 अनुपात लाभ कितना है? 4। समय कितना है? 84। इसको छोटा करेंगे तो कितना आएगा? 3 से काटेंगे इसको 33 बार, इसको काटेंगे किसी 4 से 4 दूना 8, 4 क्रम 4 कितना होगा? 1/33 अनुपात 2/77 अनुपात 1/21। अब इस सब कैल्शियम कितना होगा? इस सब कैल्शियम होगा 11 गुणा 3 गुणा 7, इन सब कैल्शियम होगा। अगर हम इधर 11 गुणा 3 गुणा 7 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। इधर कितना? गुणा 11 गुणा 7 गुणा 3, इधर भी करेंगे तो बराबर करेंगे, गुणा 11 गुणा 7 गुणा 3। अब काट देंगे जो कटेगा। 11 3 33 से 33 खत्म, 11 77 से 77 खत्म, 21 है 7 तरीका 21 से 21 खत्म, बचा कितना? 7:6। 3 दूना 6 कितना हो गया? 3 दूना 6 और ये कितना हो गया? 11 बचा, तो बचा कितना? 7:6:11 7:6:11 बचा। इस सब का योग कितना होगा? 7 6 13 13 11 कितना होगा? 24। 24 को योग कितना दिया है? रुपया राशि कितना दिया है? 48,000। इसको जब काटेंगे 24 से 24 24 दूना 48 कितना आ गया? 2,000। तो पूछा किसका है? पूछा है 7 का। 7 का मान कितना हो गया? 7 गुणा 2,000। ए का पूछा 7 गुणा 2,000 कितना होगा? 14,000। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी ने क्रम से 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी क्रम से 1:5 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो ए और बी के लिए निवेश की समयावधि ज्ञात कीजिए। ए कितना है? 15,000 है, समय मान लो x, बटा बी कितना है? 30,000, बी 30,000 है, समय मान लो कितना? y, अनुपात कितना दिया? 1:5 के, काट देंगे 3 0 से 3 0 खत्म, 15 का नाम 15 15 दूना 30 कितना हो गया? x बटा 2y बराबर कितना? 1/5 कितना हो गया? 5x बराबर 2y कितना हो गया? x बटा y बराबर कितना? 2/5। तो अनुपात कितना हो गया? x अनुपात y बराबर कितना हो गया? 2:5। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी ने व्यापार अवधि के अंत तक 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। उनके निवेशी समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय पूछा, फार्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बटा इनकम बराबर टाइम, यह ज्ञात करना है। कितना दिया है? अनुपात लाभ कितना दिया है? लाभ दिया है 2, इनकम कितना दिया है? 3, अनुपात लाभ कितना है? 3 बटा इनकम कितना है? 4, अनुपात लाभ कितना है? 5, इनकम कितना है? 8। इस सब का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 8 3 24 24 हो गई। सर 24 का गुणा करेंगे बराबर करने के लिए, इधर 24 का इधर भी 24 का, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम है। अब काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 8 24, 4 से काटेंगे 4 6 24, 8 से काटेंगे 8 3 24 कितना हो गया? 8 दूना 16 अनुपात 6 3 18 अनुपात 5 15, 16 18 15। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। इसके द्वारा लगाए गए धन का अनुपात क्रम से 8:6:3 और इसके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:8:4 है, तो इसके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय पूछा है कि समय का तो होता है टी बराबर प्रॉफिट बटा इनकम। ये फार्मूला होता है। प्रॉफिट कितना है 5 और इनकम कितना है 8 अनुपाते प्रॉफिट कितना है 8, इनकम कितना है 6 अनुपाते और क्या है प्रॉफिट कितना है 4 और इनकम कितना है 3। इन सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 8 8 3 का 24 होगा। अगर इधर 24 का गुणा करेंगे, फिर इधर भी अगर 24 का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको काट देंगे। 8 3 का 24, 6 चौक का 24, 3 8 24। इस सम का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 3 15 अनुपाते 4 8 32 अनुपाते 8 चौका 32, 15 अनुपाते 32 अनुपाते 32। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी ने 5:7:4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय XYZ के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में है तो X/Y/Z का मान कितना होगा? फार्मूला होता है इनकम के लिए प्रॉफिट बटा टाइम ज्ञात करना। प्रॉफिट टाइम बराबर होता है प्रॉफिट बटा इनकम। प्रॉफिट कितना है 45 बटा इनकम कितना है 5। दूसरा कितना है प्रॉफिट 42, इनकम कितना है 7। तीसरा कितना है 28, इनकम कितना है 4। हम सब काट के छोट करेंगे 5 9 45, 7 6 42, 4 7 28। कितना अगर 9 अनुपाते 6 अनुपाते 7। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात 7:5 और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि के लिए किया था? इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट 1 बराबर इनकम 1 गुणे टाइम 1 बटा प्रॉफिट 2 बराबर कितना होगा इनकम 1 गुणे इनकम 2 गुणे टाइम 2, इनकम 2 गुणे टाइम 2। इसका सॉल्यूशन करेंगे कितना होगा? पहले कितना है निवेश कितना 7, प्रॉफिट 7 है, निवेश यानी पूंजी 7 है, इनकम 7 गुणा टाइम कितना है टाइम दिया है कितना 6 माह के लिए कर रहा है बटा दूसरा कितना है प्रॉफिट इनकम 5 इस कितने के लिए कर रहा है इसका ज्ञात करना है। अनुपात कितना दिया है 2:5 यानी 2/5 को काट देंगे। इसको 2 का 9 2 2 3 6 5 से 5 खत्म। कितना होगा ए बराबर कितना आ गया 7 3 का 21। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 का निवेश किया। कुछ महीने के बाद क्यू 6,000 के निवेश के साथ पी के साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 हो तो क्यू कितने महीने के बाद शामिल हुआ? दिया कितना है 4,000 रुपये के लिए कितने माह के लिए किया 12 महीने के लिए। दूसरा क्या है क्यू शामिल हुआ कब 6,000 रुपया लेके कितने माह बाद शामिल हुआ यही याद करना है गुणा। इसको मान लेंगे x बराबर कितना अनुपात दिया 4:3 काट देंगे 3 0 से 3 0 खत्म 4 1 9 4 4 3 12 3 1 9 3 3 दूना 6 हो गया 2 1 9 2 2 दूना 4 हो गया। इसका क्या होगा कितना होगा x बराबर कितना आ गया 3 दूना 6 आ गया। इसको जब अब क्यों कितने महीने बाद शामिल हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही है 6 महीने बाद क्यों शामिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। ए 45,000 से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बी 30,000 के
साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बी कब शामिल हुआ? ए कितना 45,000 रुपये लेकर कितने दिन तक कार्य किया? 12 माह तक। और बी कितना लेकर गया? 30,000। और यह कितने दिन तक काम किया है, यह ज्ञात करना है। इसको मान लो एक्स अनुपात कितना? 2:1। अब इसको काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2 1 2, 2 छक्का 12, 2 1 2 तिया, एक्स वाला कितना आ गया? 3 3 का 9। पूछ रहा है कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 में से घटा देंगे, एक वर्ष में 12 माह, तो 12 माइनस 9 बराबर 3 महीने बाद शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, रवि और कवि एक व्यवसाय की शुरुआत 8,000 रुपये और 72,000 रुपये का लगाकर करते हैं, उनके लाभों का अनुपात कितना होगा? रवि और कौन है? कवि। रवि का कितना है? 8,000 और कवि कितना है? 72,000। इसको काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 8 का 9, 8 8 9 72, अनुपात कितना आ गया? 1:9। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स तथा वाई एक व्यवसाय में क्रमशः 50,000 रुपये तथा 40,000 रुपये की पूंजी निवेश करते हैं। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में लाभ मिलेगा? कितना? एक्स और वाई है। एक्स कितना? 50,000 कर रहा है और वाई कितना? 40,000 कर रहा है। इन दोनों को जब काटेंगे तो कितना होगा? 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, अनुपात कितना आ गया? 5:4। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, राजन और साजन एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं और प्रारंभ में 14,200 रुपये तथा 15,600 रुपये लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ क्रमशः 74,500 रुपये हो तो राजन का लाभ में हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और टाइप नंबर 2 बहुत जल्द दिया आएगा। धन्यवाद।